छठ पूजा भारत के कई सारे राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसे दिवाली के छठे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दौरान मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान से हो गई थी। रावण का वध करके प्रभु श्री राम और माता सीता जब अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने इस उपवास का पालन किया। कहा यह भी जाता है कि कर्ण जो कि सूर्य देव के पुत्र है, वे सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य देव को नमन करते थे। इतना ही नहीं, अपने पांचों पति पांडवों के स्वास्थ्य व उनकी लंबी उम्र के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। तभी तो कहते हैं कि द्रौपदी के इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण पांडवों को अपना राज्य वापस मिल पाया था। छठ पूजा से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र गामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने यह यज्ञ किया तो महर्षि कश्यप ने परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने को दी। कुछ समय के पश्चात राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी ने पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि वह बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र का मरा हुआ शरीर देखकर पूरी तरह से टूट गए और जब वे अपने मरे हुए पुत्रों को लेकर शमशान गए तब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी भी वहां प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से जाना जाता है। छठ देवी ने राजा को यह बताया कि यदि कोई पूरे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी, जिसे सुनकर राजा ने छठ देवी की सच्चे मन से प्रार्थना की और व्रत करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। राजा से खुश होकर छठ देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा ने जिस दिन व्रत किया था वह कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन था और तब से लेकर आज तक यह प्रथा चलती आ रही है, जहां आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और घर वालों की सुख समृद्धि तथा लंबी उम्र के लिए करते हैं। छठ पूजा एक कठिन परिश्रम की तरह है जिसे हर कोई नहीं रख सकता, इसीलिए महिलाएं ही इस व्रत को रखती है। हालांकि कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो पूरे विधि विधान से छठ पूजा का पालन करते हैं और व्रत रखते हैं, परंतु अधिकतर महिलाएं ही इस व्रत को रखते हुए नजर आएंगी। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिसमें पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान करके अपने आप को पवित्र करती हैं। स्नान करने के बाद वो शुद्ध और सात्विक भोजन करके व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन चना दाल, लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए खाने को सबसे पहले व्रत करने वाली महिलाएं खाती हैं और उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं। और फिर दोस्तों आता है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति पूरे दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें ना ही वो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। और शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे रशियाऊ खीर कहा जाता है। इसी खीर को पूजा करने के बाद व्रत रखने वाले लोग खाते हैं। उसी रात छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई मिठाई ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनाते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। ये छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस दिन लोग निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को वो नदी या तालाब के पास इकट्ठा होकर डूबते सूरज को नमस्कार करते हैं। जब लोग सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए जा रहे होते हैं तभी उनका बेटा
या घर का कोई एक पुरुष एक बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चल रहे होते हैं, जिसे बहंगी कहते हैं। इस बांस की टोकरी यानी बहंगी में फल, प्रसाद और पूजा की बाकी सामग्री रखी जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन, जिसे उषा अर्घ कहा जाता है, जिसमें उगते सूरज की पूजा करते हैं, व्रत रखने वाले लोग अपने पूरे परिवार के साथ फिर से एक बार पूजा करने के लिए नदी या तालाब के पास इकट्ठा होते हैं, ताकि वे उगते ही सूरज की प्रार्थना कर सके। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं और फिर अंत में व्रत रखने वाले लोग प्रसाद और कच्चे दूध का सेवन करके अपने व्रत को तोड़ते हैं और इस तरह से पूरे 4 दिन के बाद छठ पूजा और उसके कठिन व्रत की समाप्ति होती है।